नमस्ते, वैभव त्रिपाठी मेरा नाम है और आप सियासी पंचायत यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ मेरठ के अपार चैम्बर में आज राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कासवान जी हैं। सर, आज आप मेरठ है, आपने छात्रों की गूंज से एक नया अध्याय पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया। छात्रों की क्या समस्याएं हैं? नीट, पेपर लीक जैसे मुद्दे ज़मीन पर खूब दिख रहे हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी असर डालेंगे? देखिए, वो तो वक्त बताएगा, पर यस ज़रूर हम एक ऑपोजिशन पार्टी हैं, ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं और शिक्षा के लिए जो आज देश में हो रहा है, शिक्षा की जो हालात हैं, आज हम एक एआई के ज़माने की बात कर रहे हैं। कितने बच्चे हमारे एजुकेशन ले रहे हैं गांव के अंदर बैठे हुए उस तरीके की। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं बताता हूँ, मैं बाकी पूरे राजस्थान का भी, हिंदुस्तान का, यूपी की भी पोजीशन यही होगी। कितने % स्कूलों के अंदर, गाँव के अंदर आज साइंस है, तो वो अलग मुद्दे पर आज हम छात्रों की गूंज का प्रोग्राम लेके आए हैं, जहां हम 28 शहरों के अंदर 30 तारीख से लेकर 9 अगस्त तक वहीं पर रहेंगे और बच्चों को मोबिलाइज करेंगे, उनके इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे और बच्चों का फीडबैक भी लेंगे। ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना बहुत रिक्वायरमेंट है। एनटीए का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यहाँ हमारे जो मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, जिनके कार्यकाल के अंदर 89 पेपर लीक हो चुके हैं, वो उनका हम इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं और हम ये मानते हैं, हम ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का युवा डिमांड कर रहा है। वक्त के आज का वक्त, आज की ज़रूरत ये है, आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, यंग बॉयज़ हैं, सभी हम सब बोलेंगे सबको कि सब अपना इसमें इन्वॉल्वमेंट लें, सब सहयोग करें, अपना इनपुट दीजिए। ये हमारे आने वाले जनरेशन्स का, ड्रीम्स का मैटर है। बच्चा बहुत मेहनत करता है, सालों घंटों की पढ़ाई होती है, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं और एक दिन मालूम पड़ता है पेपर लीक हो गया। 12 जाने अकेले इस पेपर लीक के बाद गई हैं। तो मैं समझता हूँ चिंता का विषय है और इसके ऊपर सभी का सहयोग मिलेगा तो ही हम आगे कामयाब हो पाएंगे। सर, एक लंबा राजनीतिक करियर आपका रहा, आप तीसरी बार सांसद हैं, आपके पिताजी भी सांसद रहे थे चुरू से ही, और अगर मैं सही हूँ तो आपके दादाजी वो विधायक रहे थे। इतना बड़ा राजनीतिक करियर, आपको क्या लगता है सर कि क्या ऐसा हो जाए सिस्टम में, क्या सुधार कर दिया जाए कि ये सब मामले हल हो जाएं? देखिए जी, मेरा आपने पर्सनल क्वेश्चन पूछा है तो मैं ये पर्सनल जवाब मैं ये दूंगा कि कंट्री के अंदर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आप ये जो एनडीए गवर्नमेंट बैठी है दिल्ली के अंदर, डबल इंजन की सरकार है, इनकी 90% स्कीम्स आज की तारीख में धरती पे फेल हैं। ये स्कीम्स कभी लागू नहीं पाए। क्या हुआ मेक इन इंडिया का, क्या हुआ स्टार्टअप इंडिया का, क्या हुआ डिजिटल इंडिया का? कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट सिटीज़, अमृत सिटीज़, सांसद आदर्श ग्राम, सब फेल हो गए। स्किल इंडिया, कितने बच्चे स्किल्ड हुए हमारे? तो रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी में लाने बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी इस सिस्टम को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम होते हुए कितने साल इस कंट्री में हो गए, आज तक ये पेपर लीक हुआ? जेई के एग्ज़ाम होते हैं, बहुत कभी मुश्किल से सुनने में नहीं आया आपको। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उस समय की बनाई हुई चीज़ें आज तक जिंदा हैं। और एनटीए आपने 17 में बनाया, 17 के बाद आप कितने पेपर लीक कर चुके हो? मैं देखिए, आप ये देखना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक यंग होने के नाते और एक पार्लियामेंट्रियन थर्ड टर्म होने के नाते मैं समझता हूँ कि सरकार का उसकी तरफ फोकस ही नहीं है। सरकार सिर्फ प्रमोशन, मार्केटिंग पे फोकस है। मार्केटिंग पे लॉन्चिंग हो जाती है, उसके बाद सब चीज़ भूल जाती है। पर आप जैसे युवाओं को मुझे बड़ा विश्वास है कि आप इस आवाज़ को उठाएंगे और उम्मीद करेंगे कि यूपी, मेरठ से शुरू हुई आवाज़ यूपी तक पहुंचेगी और यूथ जागेगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल और है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी में बड़ी संख्या में युवा 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस का भी एजेंडा सेम टू सेम, तो क्या वो दोनों भविष्य में एक मंच पर दिखाई देंगे? आप यंग हो, यंग सोच की बात करो। ये तो पुराना मॉडल है। वो अपना वर्क करेंगे। किसी एक आदमी के वर्क को अपन छोटा बड़ा नहीं कर सकते। कांग्रेस एक मजबूत, कांग्रेस विपक्ष पार्टी है, वो अपना वर्क करेगी। हमारे युवाओं की ने एक नई पार्टी बनाई है, जेनजी की पार्टी है, यूथ सोच की पार्टी है, वो अपना वर्क करेंगी। आप यूट्यूबर्स हो, आप अपना वर्क करो। आप भी 1000 बच्चों का इंटरव्यू लो और पूछो उनसे क्या चाहते हो, शायद बहुत बड़ा बेनिफिशियल हो जाए। मैंने आपको एक आइडिया ही दिया है, सिर्फ हो सकता है आपके भी काम आए, आप भी कुछ सीखोगे। हम सब करेंगे। ये कंट्री का मैटर है और कंट्री के मैटर के अंदर हम ये मानते हैं कि somebody has to take the responsibility and the person is धर्मेंद्र प्रधान जी। he should leave it। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और नई सिचुएशन, नए रिफॉर्म्स लाकर एनटीए को मजबूत किया जाए और बच्चा सक्षम हो और एक कैलेंडर हो, इंटरनेशनल कैलेंडर बने हमारा कि पूरे साल में कब कब किस रूप में एग्जामिनेशंस होंगे। तो मैं समझता हूँ वही हमारा मकसद है और छात्रों की गूंज प्रोग्राम उसी के ऑल अबाउट घूमेगा और आप जैसे लोगों की हमें बहुत जरूरत है। इस्तीफा देने से सर समाधान हो जाएगा? अकाउंटेबिलिटी है, ताकि आगे भी कोई अकाउंटेबिलिटी इस्तीफा देने से ही नहीं होती। आपके पास जांच एजेंसियों में फ़र्क पड़ता है। कैसे केमिस्ट्री के और प्रोफेसर के पास में पेपर आया, कैसे आया, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, और देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी।
मैं समझता हूँ वो देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बात करने के लिए मेरठ के पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के उनीस काचला जी हैं और आज आप इस कार्यक्रम के सह संयोजक भी हैं। जो कार्यक्रम छात्रों की गूंज जो है वो किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लंबी ब्रीफिंग हुई, छात्रों से जुड़ी समस्याएं, पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए जाएं, क्या चल रहा है देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमारा आपने देखा होगा, देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है। क्यों है? कोई भी छात्र जब तैयारी करता है तो देश के अंदर लगातार पेपर लीक, और जब पेपर लीक हो जाता है और वो दोबारा उस पेपर की तैयारी करता है तो उस बच्चे की उस समय क्या मानसिक स्थिति उसकी होती है, उस परिवार की होती है, और कितने बच्चों ने देश के अंदर जान दे दी। इसी के तहत हम पूरे 28 शहरों में निकले हैं और जो युवाओं के मुद्दे हैं और जो पेपर लीक है, परीक्षाओं में धांधली है, परीक्षाओं को किस तरीके से रोक दिया जाता है, अगर कोई परीक्षा नौकरी निकलती है, परीक्षा हो भी जाती है, उनको हाई कोर्ट में के उसमें फंसा दिया जाता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम छात्रों के, युवाओं के बीच में जाएंगे। और राहुल जी और प्रियंका जी और देश के हमारे कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि जो आज के समय में हमारे देश का नौजवान परेशान है, उनके मजबूती के साथ हम मुद्दे उठाने का काम करेंगे। सर, ये मुद्दे अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन जो ये मुद्दे होते हैं इलेक्शन के समय में मुद्दों से हट जाया जाता है, मुद्दा दूसरा हो जाता है। जो वोटर हैं ये मुद्दे उनको प्रभावित नहीं करते। देखिए, मुद्दे, सबसे बड़ी बात क्या है, वोटर, चुनाव राजनीति अलग है। आप चुनाव के समय पे अपने चीज़ें रखते हैं, लुभावने वादे करते हैं, लोगों को लुभावने चीज़ें करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो जब से सत्ता में आई है तो उसकी जो बी टीम है वो चुनाव लड़ती है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, जो भी इनकम टैक्स हो, तमाम ईडी, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का सहारा लेकर बीजेपी चुनाव लड़ती है। बीजेपी कभी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी सिर्फ देश को बांटने की राजनीति पे चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस पार्टी इस समय नौजवानों की बात कर रही है और हम नौजवानों के मुद्दे को लेकर नौजवानों के बीच में जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, पेपर लीकों को सहन किया था, तो क्या आप आने वाले समय में और ऐसे छात्रों को अपने मंच पर लाएंगे, जोड़ेंगे? बिल्कुल, ये मंच उन्हीं के लिए है और उन्हीं के बीच में जाएंगे। और आप देखना कि वो बच्चा निकल के सड़क पर आएगा और अपनी बात को मजबूती से रखेगा। और जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरती, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, जिसने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को कोलैप्स कर दिया, लगातार एक बार नहीं हो रहा, लगातार हो रहा है। और जांच हो रही है, जांच वो कब, सही जांच कब होगी? जब उसका इस्तीफा होगा। तो हमारी मांग यही है, तत्काल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और इसमें जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। जो देश की शिक्षा व्यवस्था और एजुकेशन पॉलिसी के हालात है उस पर गंभीरता से संसद में विचार होकर उसके देश के युवाओं के लिए बेहतर कानून बनाए जाए। मेरा आखिरी सवाल सर, आप हमारे चैनल सियासी पंचायत के जरिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं को यही संदेश है कि इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम में और मुहिम में जुड़िए, अपने मुद्दों को आप जनता के बीच में लाइए और एक साथ जैसे ही युवा मंच पाएगा तो देश की सरकार को सोचने पर मजबूर होगी और युवाओं के जो मुद्दे हैं उन पर गंभीरता से काम करेगी।